हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, न्यू सिलेबस में अगर आप आए हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे पास बच्चों के आ रहे हैं कि सर इंटरमीडिएट का एक ऐसा वीडियो बना दीजिए जिसमें इंटरमीडिएट के बारे में सारी जानकारी डिटेल में दे दी जाए। तो आइए आप समझिए इस वीडियो में पूरा सीएमए इंटरमीडिएट 2022 सिलेबस के हिसाब से क्या क्या एक बच्चे को ध्यान रखना है, क्या क्या एक स्टूडेंट को ध्यान रखना है, सो दैट आप इस एग्जाम को एक बार में पास कर पाए और इंस्टीट्यूट के कोई भी नियम कायदे कानून को आप मिस ना करें। फ्रेंड्स, मैं सीए सतीश जलान 15 साल से मैं सीएमए स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए आ रहा हूं हमारे एसजेसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2022 सिलेबस का जितना भी सीएमए इंटरमीडिएट का नुआंसेस है, डिटेल्स है, वो सब आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप ये जानिए कि सीएमए इंटरमीडिएट में एंट्री रूट क्या है। तो क्या तो आप फाउंडेशन पास करके सीएमए इंटर में आते हैं, फाउंडेशन पास करके यानी कि उसमें एग्जाम देना पड़ता है फाउंडेशन में, आप फिर इंटरमीडिएट में आते हो, या फिर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से भी इंटरमीडिएट में आ सकते हो। डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए आपको किसी भी डिसिप्लिन में एक्सेप्ट म्यूजिक, आप किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप ग्रेजुएट हो, कितना भी परसेंट मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप CS फाउंडेशन पास्ड हो, कंपनी सेक्रेटरी का फाउंडेशन, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन का इंटरमीडिएट पास हो, तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट से सीधा सीएमए इंटरमीडिएट में आ सकते हैं। आपको फाउंडेशन एग्जाम देने का जरूरत नहीं है। फाउंडेशन की जब आप एग्जाम देते हो तो उसमें कोई ग्रुप नहीं होता, बस 4 पेपर होता है। अगर आपने फाउंडेशन नहीं दिया तो आपके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, और फाउंडेशन दिया है तो भी ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ का पेपर स्ट्रक्चर किस तरीके का है, क्योंकि आप यहाँ इंटरमीडिएट में जो आ रहे हो वो नया कुछ फेस कर दो जो कि आप ग्रेजुएशन में और फाउंडेशन में फेस नहीं किए हुए होते हो। सो यहाँ पर आपको 2 ग्रुप में 4-4 पेपर डिवाइड करके दिया गया है। पेपर नंबर जो है वो फाउंडेशन से कंटिन्यू किया जाता है। 4 पेपर इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन में आपको पढ़ा दिया है, तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां से स्टार्ट होता है फर्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में पहला 4 पेपर है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, जिसमें बिजनेस लॉ आपका 85% मार्क्स कवर करता है और एथिक्स आपका 15% मार्क्स कवर करता है। पेपर नंबर 6 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो पूरा 100 मार्क का है। पेपर नंबर 7 है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग कस्टम्स। ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार इनडायरेक्ट टैक्स में आप सीए स्टूडेंट्स के साथ क्लासेस करते हो, वहाँ पर कस्टम्स नहीं भी पढ़ाया जाता है, बट आपको यहाँ पर कस्टम्स भी पढ़ना है। तो ये डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स का है, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी वगैरह 40 मार्क्स का, और कस्टम्स आपके एग्जाम में 10 मार्क का है। नेक्स्ट आपका पेपर नंबर 8 है विच इज अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। 100 मार्क कॉस्ट अकाउंटेंट बनने जा रहे हो तो ये 100 मार्क का कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पर ग्रुप 1 में पेपर 8 बन के आता है। देन देयर इज सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में पेपर 9 इज ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 60%, 40%, 60 OM, 40 SM। पेपर नंबर 10 है कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड कॉर्पोरेट ऑडिट, जिसमें 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन है। पेपर नंबर 11 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, जिसमें 80 और 20 का पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है। और पेपर नंबर 12 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वंस अगेन 100 मार्क का है। आपको ये बता दें कि कॉस्ट अकाउंटेंट की जो आप एग्जाम देने जा रहे हो वो एक्चुअली अब कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है, वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसके ऊपर पार्लियामेंट में भी चर्चा हो चुकी है और ये नाम ऑफिशियली इंस्टीट्यूट को दिया जा चुका है। तो इसलिए सीएमए इंस्टीट्यूट बोलते हैं हम, और सीएमए इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग पेपर पढ़ो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग पेपर पढ़ो। ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग और ग्रुप 2 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दोनों मिला के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको इंटरमीडिएट में बनाने का प्रयास करना शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो ये 8 पेपर है, तो इंस्टीट्यूट ने कुछ कैटेगरी ऑफ बच्चों के लिए एग्जेम्पशंस डाले हुए हैं। एग्जेम्पशंस क्या डाले हुए हैं? अगर आप CS पास्ड हो, ध्यान रखना CS पास्ड हो, और या आप इंजीनियर हो, या आप LLB हो, या आप ACCA UK का एग्जाम पास कर रखे हो, और या फिर आप 2016 सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट पास कर रखे हो, तो वो सब्जेक्ट्स यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है। बाकी ऊपर के 4 एग्जेम्पशंस के लिए आपको सीएमए इंस्टीट्यूट की साइट पर टाइम टू टाइम भी अपग्रेड होते रहता है। थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी, हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपको लिंक दे दें इंस्टीट्यूट की साइट की, जिससे कि आप एग्जेम्पशंस क्या आपको मिलेंगे उसकी जानकारी आपको मिल जाए। इसके एग्जाम जून और दिसंबर, ये 2 महीना है, जून और दिसंबर इसमें एग्जाम होता है। ठीक है, तो कई बार मैं
एक सुल्तान मूवी का गाना है, उससे रिलेट करके बच्चों को मोटिवेट करता हूं कि खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, जून के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जून। ये है सीएमए, ये सुल्तान की जगह ये है सीएमए। तो सीएमए एग्जाम जून और दिसंबर में होता है। नॉर्मली एग्जाम फर्स्ट वीक या ज्यादा से ज्यादा सेकेंड वीक में होता है। एग्जाम इसके कंटिन्यूअस चलते हैं। एक दिन ग्रुप 1 का पेपर होता है तो सेकेंड डे ग्रुप 2 का फर्स्ट पेपर होता है, फिर ग्रुप 1 का सेकेंड पेपर होता है, फिर ग्रुप 2 का सेकेंड पेपर होता है। इस तरीके से एग्जाम प्लान किए हुए होते हैं। सीए के मुकाबले इसमें एग्जाम में थोड़ा सा चैलेंज ये रहता है कि इसमें एग्जाम के बीच में हॉलीडेज नहीं मिलता, लगातार 8 दिन एग्जाम चलता है। इस एग्जाम को पास करने का क्राइटेरिया बाकी फाउंडेशन से या फिर बीकॉम से थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपको हर पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आना है, मिनिमम 40। और जब आप ग्रुप का टोटल जोड़ेंगे तो चारों का टोटल 50 होना चाहिए, 50% होना चाहिए, 50%। जैसे अगर आपका 40 सब में आ गया ग्रुप में तो टोटल 160 हुआ तो आप पास नहीं कहलाएंगे। ओवरऑल आपको 200 लाना पड़ेगा ग्रुप वाइज। और उसी तरीके से सेकंड ग्रुप में भी वही क्राइटेरिया है। लेकिन एक गजब का यहां पर सेट ऑफ बेनिफिट मिलता है उन्हीं बच्चों को जो दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ओवरऑल जो 50% वाला क्राइटेरिया दोनों ग्रुप के टोटल पे चेक किया जाता है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 होना चाहिए 8 में, और 8 का टोटल अगर 400 आ गया तो आप पास मान लिए जाते हैं। तो ये जो 2 ग्रुप देते हैं उनको एक सहूलियत मिलता है सेट ऑफ का, और उनके साथ फिर उनका 6 महीना भी बचता है करियर बनाने का, यानी कि जिंदगी में और अच्छा कुछ कर पाने के लिए 6 महीना एक्स्ट्रा उनको मिल जाता है। इसके लिए परिश्रम जरूर करना पड़ता है कि आपको अपनी पढ़ाई जो एक ग्रुप देते हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है। पासिंग परसेंटेज की अगर आप बात करें तो फाउंडेशन जैसे सीएमए का एग्जाम है उसमें 75% स्टूडेंट्स अप्रॉक्स पास हो जाते हैं, बट इंटरमीडिएट में 15% लोग पास होते हैं। इवेंचुअली ये देखा जाता है कि आज नहीं तो कल हम पास हो ही जाते हैं, बट जो 100 बच्चे इनिशियल फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं उसमें 15% पास होते हैं। बट जो ग्रुप वाइज एग्जाम देते हैं उसमें थोड़ा सा उनको रेस्ट मिलता है, थोड़ा इजी रहता है, पढ़ाई का स्ट्रेस कम रहता है, तो उसमें पासिंग परसेंटेज और बेटर आता है। ग्रुप 1 में 18% आता है, ग्रुप 2 में 25% अप्रॉक्स पास का एवरेज पासिंग परसेंटेज रहा है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीएमए इंटरमीडिएट का दोनों ग्रुप का एग्जाम एक साथ देने का प्लान करते हैं तो एक क्राइटेरिया है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आपको एक स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से करवाया जाता है 240 आवर्स का, वो कंप्लीट करके ही एग्जाम देना है। या फिर आप पहले किसी एक ग्रुप का एग्जाम दे सकते हैं, उसके बाद आप स्किल ट्रेनिंग का कोर्स करके फिर सेकेंड ग्रुप का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको दोनों ग्रुप एक साथ देना है तो स्किल ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एग्जाम दे पाएंगे, एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। पासिंग परसेंटेज के बाद यदि मैं आपको बताऊं कि अब आपको अगर का पढ़ाई का प्लानिंग करना है कि कैसे हम इसकी तैयारी करें सीएमए इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट की, तो इसके लिए कितना समय लगेगा पहले वो जान लीजिए। नॉर्मली आप जब इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं जून एग्जाम के लिए तो उसका एक डेट होता है 31 जनवरी तक आप रजिस्टर इंस्टीट्यूट में करा दीजिए और जून में एग्जाम दे दीजिए। और अगर आप दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक आप इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और एग्जाम दे दीजिए। तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से यदि आप ऐसे समझोगे तो आपको लगेगा कि बस जुलाई में एडमिशन करा के दिसंबर में एग्जाम देना है, तो क्या फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीना में मैं पूरा ग्रुप तैयार कर लूंगा? तो ये एक्चुअली चैलेंजिंग होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये चैलेंजिंग होता है। आइडियली आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए जुलाई में, बट एग्जाम देना चाहिए नेक्स्ट जून में, जिससे कि आपको टाइम मिले प्रिपरेशन का। जुलाई में अगर एडमिशन करा दिया, अगस्त में आप अपने कोचिंग क्लासेस थोड़ा सॉर्टिंग कर लीजिए और सितंबर से क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। तो सितंबर से 6 महीना लगता है, फरवरी तक आपको पूरा क्लासेस खत्म करने में। अगर आप दिन में 8 घंटा और हफ्ते का 6 दिन पढ़ाई को डिवोट कर सकते हैं तो सितंबर से मार्च तक आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी। और ये क्लासेस बहुत गजब का जर्नी होता है, मतलब आप ऐसा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब जो बताया नहीं जा सकता, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो जब क्लासेस करते हैं तभी आपको पता चलता है कि इस तरह का ज्ञान भी पड़ा था जो अभी तक हम इस तरह से लिए भी नहीं थे।
सो फरवरी तक आप क्लासेस खत्म करिए, फिर मार्च अप्रैल में पूरा रिवीजन और टेस्ट सीरीज को डिवोट कर दीजिए और जून में एग्जाम दे दीजिए। तो दोनों ग्रुप एक साथ हो सकता है। और इसी तरीके से आप बस इसको 6 मंथ्स में टर्न अराउंड कर लीजिए, यानी आप मार्च से स्टार्ट करिए, मतलब 31 जनवरी तक इंस्टीट्यूट में रजिस्टर कराइए, फिर फरवरी क्लासेस वगैरह सॉर्टेड करिए, 1 मार्च से क्लास स्टार्ट करिए और वहाँ से 6 मंथ्स तक सिर्फ पढ़ाई करिए, 3 महीना रिवाइज करिए और इंटरमीडिएट के एग्जाम में दिसंबर में बैठ जाइए। तो ये स्टडी प्लान सजता है। बट इन केस यदि आप पूरा दिन पढ़ाई में डिवोट नहीं कर सकते हैं फॉर अ रनिंग 6 मंथ्स, देन आई वुड गिव यू अ सजेशन कि हो सकता है आप जॉब में हो सकता है आपके और कुछ बिजनेस के कमिटमेंट्स हो फैमिली के, या कुछ और भी आप कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यही पूरा सिस्टम फॉलो करिए, बस एक एक ग्रुप करके दीजिए। नॉर्मली कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहला ग्रुप के लिए तो अच्छा टाइम लेते हैं, सेकेंड ग्रुप के लिए वो थोड़ा रश कर जाते हैं। सेकेंड ग्रुप के लिए वो सोचते हैं कि पहला में मैंने 6 महीना लिया तो सेकेंड ग्रुप को मैं 2 महीने में करूंगा, जो कि बहुत बार चैलेंजिंग हो जाता है, इसलिए रिजल्ट्स खराब हो जाता है। तो आप ये एकदम सिंपल एंड सोबर स्ट्रक्चर को अगर फॉलो करोगे तो चांसेस है, जो मैंने बताया, आपका पास होने का परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा। अब यदि आप सीएमए ज्वाइन करते हैं ना, तो एक मन में आता है कि चलो इंटरमीडिएट ज्वाइन करते हैं, तो आगे का क्या? तो आगे का बहुत एक सुनहरा रास्ता खुल के आता है। जैसे ही आप इंटरमीडिएट पास करते हैं तो डेफिनेटली ऐसा एक फील आता है कि अब तो मैं सीएमए पास हो ही जाऊंगा। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट रिक्वायर्स यू टू डू 15 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बिफोर अपीयरिंग फॉर फाइनल एग्जामिनेशन, और आपका इंटरमीडिएट का जो मार्कशीट है उसके बेस पे कंपनीज आपको इंटर्नशिप देने रेडी हो जाती है। मतलब अदरवाइज आप ऐसे इंटर्नशिप मांगने जाओ तो मिलता नहीं है, बट आप सीएमए इंटरमीडिएट पास हो तो आपको इंटर्नशिप मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर फीस भी बहुत रीजनेबल रहती है, मात्र 23,100 रुपया फीस इंस्टीट्यूट चार्ज करता है। एंड सम स्कॉलरशिप स्कीम्स आर ऑल्सो अवेलेबल बाई इंस्टीट्यूट, जिसमें आप अप्लाई करो तो आपको 400 या 600 रुपया पर महीना के हिसाब से स्कॉलरशिप भी इंस्टीट्यूट कुछ देता है। तो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, आप उसको पढ़कर अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जरूर चेक करिएगा। एग्जाम फॉर्म जब आप भरते हो तो उस समय एक अलग फीस आपका देना पड़ता है, बोथ ग्रुप का जो 2,400 रुपया मात्र होता है। वो नॉर्मली एग्जाम के 2 महीना पहले इंस्टीट्यूट आपको बोलता है, नोटिस देता है कि आप एग्जाम दे रहे हो कि नहीं, उसका फॉर्म भर दो, और वो एग्जाम फीस अलग से इंस्टीट्यूट आपसे चार्ज करता है। जो फर्स्ट वाला 23,100 होता है उसमें आपको किताबें दे देता है और उसमें इंस्टीट्यूट आपका रजिस्ट्रेशन ले लेता है और आपको स्किल ट्रेनिंग करवा देता है। तो दोस्तों आई होप आपको सारा इंफॉर्मेशन मिला होगा। एक खास चीज बस ध्यान रखना जो बच्चों के दिमाग से निकल जाता है, वो होता है स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हो तो आपको मैंडेटरी करके ही देना पड़ेगा, और यदि आप एक ग्रुप दे रहे हो तो पहला ग्रुप बिना ट्रेनिंग के कर सकते हो और फिर सेकेंड ग्रुप ट्रेनिंग के बाद ही दे सकते हो। और ये स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कराता है, आपको इंस्टीट्यूट का मेल आ जाता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, तो उसके बाद आप उसको अप्लाई करके ऑनलाइन घर से कर सकते हो। तो इस इंफॉर्मेशन से मैं ये समझाना चाह रहा था कि सीएमए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस का जो फ्लो है वो इस तरीके का है। अब इसके बाद मैं एक और कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा कि मैं इसमें कैसे आपका मदद कर सकता हूं। हमारे इंस्टीट्यूट में आपका इंटरमीडिएट, फाइनल, फाउंडेशन का ऑल लेवल्स का तैयारी करवाया जाता है, और इंटरमीडिएट के लिए स्पेसिफिकली हमने एक नया बैच बनाया, रैंकर्स बैच, जो कि दोनों ग्रुप आपको प्रेरित करके दिलवाता है। गारंटी आप प्रिपेयर होते हो दोनों ग्रुप के लिए और देने के लिए चले जाते हो बिना किसी डर के और संकोच के। हमारी टीम सिर्फ आपको क्लासेस ही नहीं, आपको अलग से पोस्ट क्लासेस भी गाइडेंस, मोटिवेशन दे देकर तैयार करवाती है, अलॉन्ग विथ ऑल द टेस्ट सीरीज एंड रिव्यूज एंड स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स, जो कि थ्रू आउट आपको कोर्स ऑफ दिस 9 मंथ्स पीरियड दिया जाता है। ये रैंकर्स बैच अगर ग्रुप वाइज अवेल किया जाए तो इसका नाम बन जाता है श्योर शॉट। जैसे अगर आप, हो सकता है कि एक ग्रुप पे ही पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आप पूरा दिन का स्टडी टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो वो बैच बन जाता है श्योर शॉट। तो श्योर शॉट मोड में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 भी आप ले सकते हैं। इस रैंकर्स बैच और श्योर शॉट बैच की खूबी क्या है, यहाँ पे हम आपको बैटरी ऑफ टीचर्स, यानी बहुत सारे जो जाने माने टीचर्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं, और एक एक सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स का ऑप्शंस आपको दिया जाता है, जिनसे आपको पढ़ना इजी लग रहा हो, जिनसे आप ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उन्हीं से क्लास लेते हो। बट सारा उनका सिलेबस का मैनेजमेंट
यानी कि आपका गाइडेंस, आपका फॉलोअप, आपका कंप्लीशन, आपका टेस्ट सीरीज की जिम्मेदारी एसजेसी इंस्टीट्यूट खुद लेता है अपनी टीम के हेल्प से। आपको पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक लेकर आता है और इतना पावर आप में भर देता है कि आप समझते हो कि इंटरमीडिएट मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ये कोई इंटरनेशनल एग्जाम नहीं, शायद कोई ऐसे ही कोई लोकल एग्जाम जैसा मैं समझ के दे रहा होता हूँ। इस तरह का कॉन्फिडेंस आप में भर जाता है। सो अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़ो या फिर आप कहीं पे भी जुड़ो, तो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमारे यहाँ इंक्वायरी करके समझो कि हम कैसे स्टूडेंट को और डिटेल में हेल्प कर रहे हैं। उसका जानकारी के लिए आप प्लीज़, एक फॉर्म है इंक्वायरी फॉर्म, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको भरना ना भूलें। और ये फॉर्म भरेंगे तो हमारे इंस्टीट्यूट से पर्सनलाइज्ड आपको कॉल करके हम गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से आगे हमारे साथ श्योर शॉट या रैंकर्स मोड में जुड़ सकते हो। तो इंडिया लेवल पे अगर आप अपना परचम लहराना चाहते हो तो वन ऑफ सच एग्जाम इज CMA एग्जाम। तो यहाँ पर रैंक लाना बहुत आसान है, प्रोवाइडेड अगर आप दोनों ग्रुप देने का बस ताकत रखते हो। तो ताकत हम आप में दिलवा देते हैं, इसलिए इस बैच का नाम रैंकर्स बैच है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अगर तुम तारे सोचोगे तो चांद पे जरूर पहुंच जाओगे। तो इसी तरीके से अगर आप रैंकर्स के लिए एम करोगे तो पास तो जरूर हो ही जाओगे। उसी सोच से हमने रैंकर्स बैच बनाया। और अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपसे फिर मिलूँगा हमारे YouTube चैनल पे। बने रहिएगा। और कोई भी सवाल मन में आ रहा हो जो कि मैंने यहाँ कवर नहीं किया तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछेगा। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई यू बैक। दिस इज CA सतीश जलान एंड I wish to see you inside the Rankers batch.